जहां झुकने का भाव आए वहां झुक जाना, जहां झुकने का भाव आए तो झुक जाना, और अहंकारी हो तो झुकने से रुक जाना। जहां झुकने का भाव आए वहां झुक जाना, और यदि सामने अहंकारी हो तो रुक जाना, क्योंकि वो तुम्हें सताएगा। अहंकारी सत्ता के कारण, सत्ता उसे कहते हैं जो सता सता कर मिले, और सत्य उसे कहते हैं जो तपा तपा कर मिले। तप कर सोना खरा हो जाता है, और तप कर घड़ा पक्का हो जाता है। तप कर गेहूं खाने योग्य हो जाता है, और तपने से इंसान भगवान हो जाता है। क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता है, राशियों से कुछ नहीं होता है। महावीर और मारीच की राशि एक सी थी, राम और रावण की राशि एक सी थी, कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, लेकिन कार्यों में अंतर था। राम झुके थे और रावण अहंकारी था। कृष्ण झुके थे, इसका मतलब उन्होंने दीन दुखी गायों का भी सेवा की थी, गायों के प्रति भी अपना प्यार दिया था। इसलिए आज वो हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारे यहाँ भी ऐसी बात नहीं, 63 सला के महापुरुषों में उनका नाम आता है। तो हमें परमात्मा की सत्ता पाना है, हमें जीवन को तपाना है, और तपाने के पहले आराधना में जपना है और जपाना है। जपना क्या है? दिन रात आर्त रोज ध्यान करते हो, रोज पढ़ते हो, भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरण, मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। ये भोगों को भी जपना ही है, क्योंकि जप किसे कहते हैं? जो हमारे चिंतन में एक श्वासों की तरह बस जाए, वो जपना है। अभी तक जपना तो झूठा है। हम जप कर लेते हैं, साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, और इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। लेकिन ये पाप, समझना, पाप किसे कहते हैं? जो पतन की ओर ले जाएं, वो पाप हैं। क्योंकि पाप कब होते हैं? पाप मन में आए तो पाप होते हैं, और आपके कृत्य में आ जाए, ने कर्मों में आ जाए तो अपराध हो जाते हैं। अपराधों से बच सकते हो, पाप से नहीं बच सकते हो। क्योंकि तुम मुंह पर भले अच्छा बोलो, लेकिन तुम्हारे मन में चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, कि वास्तव में जाप तो चलती है, लेकिन परमात्मा से रिश्ता कभी नहीं जुड़ता है। आज तक हिंसा वो नहीं है, आपको कोई लाख रुपया दे, आप एक चींटी नहीं मार सकते, लेकिन आपको किसी के प्रति जरा से बुरे भाव आ जाए, आप उसको कितना बुरा भला बोलते हो, मन में बोलते हो, मुंह से नहीं बोलते हो। सभ्य आदमी की एक ही कमी है कि वो कृत्यों को उजागर नहीं करता है, अंदर अंदर उसके मारने की योजना बनाएगा, उसे गिराने की योजना बनाएगा, उसे नीचा दिखाने की योजना बनाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं, जब हमें सत्ता परमात्मा बनने की है तो हम पतित आत्मा क्यों बने? सत्ता हमारी है, शक्ति आपकी है। आप चाहो तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओ, और असावधानी से चढ़ो तो नीचे गिर जाओ। हम सावधानी से चढ़ेंगे। हम बार बार पूजा में पढ़ते हैं, जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। कहते हैं, जो योगन की चपलाई ताते आश्रव भाई, आश्रव दुखी कार्य घनेरे, बुद्धिवंते तिने निरुवेरे। क्या कहा? आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। कोई लोग कहते हैं, माता जी ऐसा काम नहीं करें, हमसे हिंसा हो जाएगी। मैंने कि तुम्हारे मन में अहिंसा आ जाए तो हिंसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो जीव
वास्तव में अहिंसक होगा उससे कृत्य कैसे गलत होगा। अभी हमारे अंदर असावधानी है, हमारे अंदर वो लगन नहीं जगी है, वरना मन से, वचन से, काया से किसी का हित नहीं हो सकता है। अहिंसक जीव जो अहिंसक है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, वो बोलने के पहले सोचेगा कि वास्तव में जो मैं बोल रहा हूं उससे किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा। क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आपने देखा आज घर में हम बड़े बुजुर्गों से कहते हैं, उनसे कह दे खाना खा लेंगे, बना के रख दिया, अब मेरे से और नहीं होगा। यदि किसी दिन कोई बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी ये कह दे कि बेटा रोटी थोड़ी कड़क सी है, नरम कर दिया कर, तो दो जवाब दे सकते हो। आप देख लेना पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। यदि आप ये कहते हो कि इतना ही बन सकता, मेरे से ऐसी बनेगी, आपको खाना हो तो खा लेना, नहीं तो अपना इंतजाम कर लेना, समझ लेना तुम्हारे मन में हिंसा है। और यदि ये सोच लिया कि नहीं मम्मी जी कल से ध्यान रखूंगी, आपके लिए ठीक बना दूंगी, मेरे से गलती हो गई, इतना सा कहने में क्या अंतर पड़ता है। क्योंकि जब आदमी की उम्र होती है तो उसे बड़ों के सामने भी झुकना चाहिए और परमात्मा के सामने भी झुकना चाहिए। झुकने की कला है। हम कहते हैं अरियंत शरणम पब्बत जामी, कि मैं पहुंच गया परमात्मा। जब हम ये शब्द बोलते हैं, चत्तारी के लिए बोलते, चारों के लिए बोलते हैं, अरिहंत के लिए, सिद्ध के लिए, साधु के लिए और केवली प्रणीत धर्म के लिए, तो फिर धर्मात्मा कैसे हो? क्योंकि पहुंच गए। हर धर्म तो कहता है गच्छामि, बुद्धे शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं जाता हूँ, रुक जाऊंगा, कोई बाधा आ जाएगी। लेकिन हम जैन शासन वाले कहते हैं हम पहुंच गए, फिर आपके वचनों से कैसे हिंसा हो जाती है। आपकी वाणी से कोई बाग हो जाए, दिल खुश हो जाए, ऐसी वाणी बोलो। कोई आग हो जाए, ऐसी वाणी मत बोलो। आपके कारण से किसी का दिल दुखे, किसी के जीवन में ये भाव आए कि ऐसी जिंदगी से तो ना देखते, ऐसे दिन तो अच्छे थे। ध्यान रखना, तुम्हारी फिर पूजा पाठ काम की नहीं। तुम्हारे मन से भी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आना चाहिए। लोग घर में तकरार किस बात की होती है? हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे मुसाफिर की तरह आए थे। तुम जिस जमीन का दावा करते हो, जहां तुम रहते हो, 10 मुर्दे गाड़े हैं। आप कहोगे कि माता जी 10 मुर्दे हमारे घर में? हमने तो बिल्कुल नया मकान बनाया है। सोच कर देखो, आज तक धर्म के नाम पर भी 10 करोड़ जीव मरे, 10 करोड़ इंसान मरे हैं। और जब चाहे आप सुनते हैं वहाँ युद्ध हुआ, 3 लाख मर गए, 15 लाख मर गए, 1 लाख मर गए। अब थोड़े दिनों बाद नव निर्माण हो जाएंगे, जमीनें तो वही हैं। लेकिन आप ये सोचना, जब वसुधा काहू की ना रही, इस जमीन पर रागी मरता है तो शमशान पैदा कर जाता है, और त्यागी मरता है तो निर्वाण पैदा कर जाता है। हम रागी की तरह आए हैं, रागी की तरह जाएंगे नहीं। हम किसी के हाथों में आए हैं, पैदा हुए तो किसी की ने हमारी परवरिश की है, लेकिन हम त्याग के साथ जाएंगे। आए नहीं कांधों पे, ना कांधों पे जाएंगे। हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर। जब भी मेरे आंसू आते हैं तो माता जी कहती हैं आप कोई सोचेगा कोई दुख है। हमने कि दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह करना छोड़ दो, लेकिन अपने दिल में दर्द हो तो वास्तव में होना चाहिए कि अब ये और संसार कब तक, कुछ नहीं चाहिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि इतना ऊपर मत उठाना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इतना मजबूर मत करना कि तुम्हारी आराधना उपासना के लिए लाचार हो जाओ। और इतनी ही आप भी भावना बाना कि धन पद कुछ भी मिल जाए यहाँ, लेकिन
राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन फतेहारा। तो हमें अपने आप को कैसे झुकाना है कि हमारे मन में अच्छे विचार लाना है। कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर, कांधों की ये परंपरा कब तक निभाएंगे। और कहते हैं तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। आप सोचते हैं मर के कोई कंधों पर जाता है, गलतफहमी है। मरने के बाद तो हम बसते ही नहीं हैं। मरने के पहले जब घोषणा होती है नवस देख के कि ये चले गए, उसके पहले तो हम चले जाते हैं। हम कहाँ बसते हैं। लोग कहते हैं उनके अर्थी में बहुत लोग गए थे, हमने कहा वो नहीं थे, ये बेवफा हैं लोग, जीते जी नहीं आते हैं, मरने के बाद तुरंत चले आते हैं, जैसे इसी दिन का इंतजार करो। ध्यान रखना, हम मरते हैं तो हमारी अर्थी में लोग नहीं जाते हैं। ये तो जिनसे अर्थ के संबंध थे वो जाते हैं। हमारे परमार्थ के संबंध होंगे तो देवता आएंगे हमारे अंतिम संस्कार करने के लिए। ध्यान रखना, तीर्थंकरों का तन विलीन होता है तो कौन आता है? अग्नि कुमार देव आते हैं संस्कार करने के लिए। रागी जलता है तो लकड़ी से जलाया जाता है और त्यागी जलता है तो चंदन से जलाया जाता है। रागी की गर्दन कहती है कि मेरी जैसी गलती करके मत जाना, मैं बेकार जा रहा हूँ। मैंने जीवन भर दौड़ दौड़ के हाय तौबा से बहुत छीन झपट से जो दौलत इकट्ठी की थी तो मैं बता जा रहा हूँ, छोड़ कर जा रहा हूँ। कोई सिकंदर की तरह सत्ता पाकर मरता है, कोई महावीर की तरह सत्य को पाकर मरता है। हम सत्य को पाकर मरेंगे क्योंकि सत्य कदमों की तरह होता है और सत्ता आंखों की तरह होती है। सत्ता बहुत दूर तक दिखती है, सत्ता स्वप्न दिखाती है, जैसे आंख से बहुत दूर तक का दिख जाता है, वो सपने में तो और दूर का दिखता है। लेकिन पैरों से चलना हो तो कठिनाई होती है। ये हमारा जीवन भी आचरण हमारे पैरों की तरह है और हमारा ज्ञान आंखों की तरह है। ज्ञान हमें बहुत हो जाता है लेकिन आचरण हमारा नहीं हो पाता है। तो कहते हैं ऐसा काम करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए, ऐसा काम करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए और ऐसे कदम उठाओ कि निशान हो जाए। ऐसे काम करो कि पहचान हो जाए और ऐसे कदम उठाओ कि निशान हो जाए। इस दुनिया में हर कोई जिंदगी काट लेता है यूं ही, लेकिन ऐसा जीवन जियो कि मिसाल हो जाए, ऐसा जीवन जियो कि मिसाल हो जाए। वास्तव में वो जीवन जीना है जो हमारे पीछे एक ऐसी लकीर पैदा कर जाए जिस पर दुनिया चलकर मोक्ष महल तक जाए। हम आए थे मजबूरी में, मैंने कहा कि हमारी अर्थी को कौन ले जाता है? आप सब कहते हो कि हमारे अपने लोग ले जाते हैं। हमने कि हमारी अर्थी नहीं, हमारी मिट्टी ले जाते हैं। हम जीते जी भी दूसरों के कंधों पर जीते हैं। आप कहोगे कैसे जीते हैं? जब तक पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो पलकों में बिठा लेंगे। हमने कही जू है क्या जो पलकों में बिठा ले, जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कही लीक है क्या जो जुल्फों में बसा ले। सोच कर देखो, पहले कहते थे तुम्हारे देखे बिना नहीं जी सकते हैं, आप कहते फूटी आंख नहीं सुहाते। कभी खुश मत होना कि हमारी बेटियों को अकेले परिवार मिलेंगे। हम वो जैन समाज का आदर्श था कि लड़कियों के लिए परिवार देखने जाते थे। मनोवती आदि का परिवार देखने गए थे तो ये पूछते थे कि आपके यहाँ जैन मंदिर है, जिनालय है, पूजन पाठ होती है? ये सब वर को देखने जाते थे तो ये देखते थे। और वधु की तलाश करने जाते थे
तो पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सुत आता है, मंदिर जाती है, पूजा पाठ आता है, आजकल देखने जाते, बोले डांस आता है, कौन सा समझ के पसंद है। मैंने कही सीता का चरित्र पढ़ा होता, पद्म पुराण पढ़ा होता तो सीता ने कहा था मैंने पर पुरुष की स्वप्न में प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। अब आप देखो कितनों की प्रशंसा करती हो तुम, भले तुम लोग सच्चरित्र हो, लेकिन बात बात में कहती उसके हस्बैंड ऐसे, समझ गए। अरे मत किया करो, दूसरों की क्या प्रशंसा करना, अपने घर में ही झांक लो, इसे सुधार लो, इसे श्रीमान बना दो, बुद्धिमान बना दो, विवेकवान बना दो। और श्रीमान तो हमारे अरिहंत देव को कहते हैं जिनके पास अंतरंग लक्ष्मी भी है, बहिरंग लक्ष्मी भी है। ऐसे अपने पति को श्रीमान बना दो, कभी घूमने की ख्वाहिश मत रखो। क्या 84 लाख योनियों में घूम के थके नहीं हो? मैंने कहा था तुम जीते जी कंधों पर जीते हो, सामने वाला आपकी तारीफ करे, झूठी तारीफ। कभी सोचा करो कि मेरे अंदर क्या ऐसी खूबियां जो ये कह रहे हैं। आप भी इसीलिए करते हो दूसरों की तारीफ। बोले आप तो हमारे सिर मोर हो, हम तो आपके पैर की जूती हैं। और सामने वाला कह दे ठीक कहा तुम जूती हो, तो बताओ क्या होगी, दुश्मनी हो जाएगी उससे, क्योंकि तुमने इस उम्मीद में कही थी। कहेगा अरे आप जूती, आप तो मेरी पगड़ी हो। क्योंकि हमें झूठ कहने की आदत पड़ी है और झूठ सुनने की आदत पड़ी है। हम बिल्कुल सत्य में जिए जो हैं। हम लोग कोई आता तो घर को इतनी सफाई साफ सुथरा कर लेंगे, कोई आएगा तो इतने सारे आइटम रखेंगे, फिर कहेंगे कुछ नहीं घर जैसे ही खाना है। हमने कहा ये ढकोसले मिटाओ, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, जो है वैसे ही रहो। 2-4 दिन लगेंगे, एक आध बार कोई टेढ़ा मेढ़ा मिथ्या दृष्टि तुम्हारे घर की निंदा करेगा, वरना कितना आसान जीवन होगा। पहले जब कोई आता था तो कपड़े उपड़े लाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि सब महिलाएं एक दूसरे के कपड़े पहन लेती थी। आजकल ऐसे फिटिंग के कपड़े होते हैं कि पता नहीं सिल के पहनेगा या पहन के सिलेगा। सांप बिच्छू घुस जाए तो या तो जान दे के निकले या जान लेके। अरे अपनी आत्मा को फिट करो, और वो भी उसकी फिटिंग करो, उसकी सेटिंग करो। किससे करो? परमात्मा से सेटिंग करो। इन समझ गए चरित्रहीनों से सेटिंग मत करो। तो आज तक आप कंधों पर जिए हो, कोई हंसे तो तुम हंसते हो, समझ गए ना। कोई आपसे तारीफ करे, आपकी बहुत अच्छी बातें करे, बोले आज तो मन खुश है। लेकिन कोई जरा सी तकरार बोले इसकी जिंदगी से मर जाते। हमने कहीं वैराग लाया करो कि अच्छा हुआ जीते जी इनकी हकीकत पता चल गई, उसके लिए शोक क्या करना। क्योंकि जग में जिसको मैं कहता हूँ जग छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मन में आकुल व्याकुल नहीं होंगे, इन पदार्थों के लिए भी क्या रोना। बड़ा मकान हो या छोटा मकान हो, जीने को पहले लोग कमरों में जीते थे, लेकिन किलकारियां थी। अब लोग कोठी में जीते हैं। मात्र 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती है। लेकिन हम सच पूछो कोठियों में जिए या कोठरियों में जिए, लेकिन अपने आप में जिए। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। तो आज आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो, आज एक ही संकल्प लेकर जाना कि मन में किसी की बुराइयों को, मेरा दिल एक कचड़ा घर नहीं है जो किसी की बुराइयां, किसी की शिकायतें, किसी के सिकवे, किसी के गिले हम अपने दिल में रखेंगे। सिर्फ अच्छी स्मृतियां, पुण्य स्मृतियों को मंदिर बनाएंगे। सिर्फ आज आराधना की क्या सुना, क्या जीवन में उतारना, इसको साथ लेकर जाएंगे। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। तो जीवन को, मन को
पुण्य स्मृति बनाना, वचन को जिनवाणी की गंगा बनाना, तो अगले जन्म में वो वाणी मिलेगी जिसे देखने, जिसे सुनने के लिए समोसरण की रचना हो जाएगी। वरना कौवे जैसी वाणी मिलेगी कि लोग सुनेंगे तो कान में हाथ लगा लेंगे। तो आप लोगों को वाणी अच्छी मिले, आपको काया सुंदर मिले। हमारे तीर्थंकरों की काया कैसी होती है? समचतुर संस्थान होता है। और हम लोग सबका कौन सा संस्थान? आप समझे, उंडक संस्थान है। हमारे पूरे अवयव, कोई भी सुंदर हो लेकिन पूरे अवयव अच्छे नहीं है। तो आप सब चाहते हो कि आपको अच्छा रूप मिले। तो कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। आप सबको सुंदर रूप मिले, सुंदर वाणी मिले, सुंदर मन मिले, ताकि ये तीनों मिलकर एक दिन हमें अयोगी बना दें। योगों से हटाकर सयोग केवली अरिहंत देव होते हैं, और एक दिन हम अयोग केवली हो जाएं, देह से विदेह हो जाएं, विगत देह हो जाएं। तो वास्तव में यही उपलब्धि है। हम पूजा करने के लिए नहीं, हम पूज्य बनने के लिए पूजा करते हैं। आप सबको भी वो पूज्यता प्राप्त हो। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। यूं ही आते रहिए। अभी आप लोग सुन रहे थे कि माता जी ऐसा वैसा। सच पूछो, मैं तो कहीं भी, देखिए, परमात्मा से विश्वास नहीं उठाती हूँ। बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय होगा, निधत्ती और निकांचित जैसे कर्म बांधे होंगे तो भोगने की हिम्मत रखती हूँ। और वरना परमात्मा की भक्ति से क्या नहीं हो जाता है। तो आप सब भी, आपको वो शुभ अवसर मिल रहा है कि आपको तारीख बता दी जाएगी। आजकल तो मोबाइल ऐसी चीज है, क्योंकि कहते हैं जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, तब से लोग अपने रिश्तों के लिए गरीब हो गए, अपने रिश्तों के लिए गरीब हो गए। तो वास्तव में कहते हैं आप सबको उस मोबाइल पे अच्छे साधन भी मिल जाते हैं, खराब भी सूचनाएं मिल जाती हैं। तो आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। आप सबको उन आदिनाथ भगवान की आराधना का मौका मिल रहा है कि आपको 1.25 लाख जाप, 1.25 लाख तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं 1.25 करोड़ जाप कराती हूँ, लेकिन आपके यहाँ संकल्प तो यही लूँगी, नहीं हो पाएगा। 21 दिन की जाप रखूँगी। तो आप लोग, सब लोग, देखिए मैंने कहा कि ये जाप जो भी होती है, हमारे पास कुछ विधान दान के नाम आते हैं जिनके सालों साल विधान चलते हैं। जैसे पहले मैंने 14 दिन का विधान कराया, एक बार 7 दिन का विधान कराया, फिर 57 दिन का विधान कराया, और अब 1008 विधान करा रहे हैं।